Hello 8th class students. Today I am going to explain your lesson number 9 cloud computing on your book page number 120. So all of you open your books, page number 120. In this chapter we will cover the concepts cloud computing and its characteristics, types of cloud, advantages and disadvantages of cloud computing, OneDrive, uploading, creating, sharing on files on OneDrive and Picasa. So basically first concept is what is cloud computing. क्लाउड कंप्यूटिंग, तो बच्चों आपको लगता होगा क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स बादलों में बैठ के हम क्या कंप्यूटर करेंगे वहाँ पे? नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है आपका जो डेटा है विच डेटा इज़ देयर ऑन योर कंप्यूटर और ऑन योर मोबाइल फ़ोन, दैट डाटा इज़ स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट। तो आपका डाटा इंटरनेट के ऊपर भी पड़ा है। इफ इन केस आपका कभी फ़ोन लॉस्ट हो गया, ठीक है, आपका सारा डाटा फ़ोन के अंदर होता है, या आपने कहीं पेन ड्राइव में रखा वो भी लॉस्ट हो गया, आपका कंप्यूटर ख़राब हो गया, एंड योर डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू and that data is also finished if your computer is finished or hard disk is failed. So in that case from where you can get your data? You can get your data from the internet. तो इंटरनेट वाले आपका डाटा क्यों संभाल के रखेंगे? Why? Because you are paying them, क्योंकि आप उनको कुछ पैसे पे करोगे. So there are so many companies are there which is giving this facility to, they are taking money from you and they give you facility to store your data on their servers. वो आपको अपने सर्वर्स के ऊपर अपना डाटा स्टोर करने देंगे. एक और एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी खोली छोटी सी, ठीक है, आपका जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अभी आपको लाइक 5 एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग, यू नीड 5 कंप्यूटर्स ओनली. इन दैट केस आपकी कंपनी ग्रोथ करती है और आपको फिर और ज़्यादा कंप्यूटर्स चाहिए होंगे, 10 कंप्यूटर्स, 15 कंप्यूटर्स, तो आपका डाटा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, पर आपके पास काम बहुत ज़्यादा आ रहा है तो डाटा भी ज़्यादा बढ़ता रहा है, पर वो हार्ड डिस्क जो होती है वो इतना ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकती. इन दैट केस आपको बहुत बड़े बड़े सर्वर्स चाहिए, तो उन सर्वर्स को आपको ख़रीदना पड़ेगा. इन दैट केस आप क्या करोगे? आप किसी ऐसी कंपनी के साथ टाई अप करोगे जिनके पास पहले से ही वो सर्वर्स हैं, तो वो आपको अपने सर्वर्स यूज़ करने देंगे कि यू कैन सेंड योर डाटा टू देम and they will take money from you, they will charge you for that. Okay, so जब भी आपको डाटा की ज़रूरत होगी आप अपना डाटा उनके पास संभाल के रख दोगे, then they can give your data back also when you want. तो आप कभी भी उस वहाँ से जाके अपना डाटा ले सकते हो. Okay, so this is the concept of cloud computing. So basically cloud computing refers to manipulating, configuring and accessing the applications online. Okay, so this is the concept of cloud computing, and cloud computing is made up of two words, cloud and computing. Cloud computing is a metaphor for internet. Metaphor means type of internet, hence it means computing on the internet. Cloud computing refers to manipulating, configuring and accessing the applications ऑनलाइन. जितना भी हमारा डाटा उसको मैनिपुलेट करके रखता है, कन्फिगरिंग करके रखता है, एंड देन असेस मीन्स कभी भी हम उस डाटा तक पहुंच सकते हैं. एंड इट ऑफर्स ऑनलाइन डाटा स्टोरेज. ऑनलाइन आपका डाटा स्टोर होता है. इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑल्सो यू कैन टेक द इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स सर्वर्स ले सकते हो, एंड द एप्लीकेशंस. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ फेसबुक. So most of you upload your photos, maintain albums, update status etc. in real time, and these photos or albums can be seen by your friends instantaneously. मीन्स फटाफट आपके फ्रेंड्स आपकी फ़ोटो देख लेते हैं जब आप फेसबुक पे डालते हो. सो वंस यू अपलोड अ फ़ोटो, एक बार आपने अपनी फ़ोटो फेसबुक के ऊपर अपलोड कर दी, इट स्टेज फॉर देयर फॉर एवर. तो वहाँ वो फ़ोटो आपकी वहाँ पे हमेशा की रहती है. साल बाद भी आपको मैसेज आती है कि आपने पिछले साल ये फ़ोटो भेजी थी, तो ये देखो हम आपको दोबारा भेजें. तो वो अपने पास अपना आपका डाटा स्टोर करके रख रहे हैं. इट डज़ नॉट मैटर इफ़ यू डिलीट. आप अपने फ़ोन से चाहे उसको डिलीट कर दो इट फ्रॉम योर कैमरा और फ़ोन, इट स्टेज इन द क्लाउड. फिर भी वो इंटरनेट के ऊपर कहीं ना कहीं पे पड़ी है. सो इट इज़ द दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. Okay, before that we will explain its types. One slide I am missing here. Okay, its types. First we will see its types. There are 4 different types of cloud based on their ownership, size and access.
First is public cloud. What is public cloud? A public cloud is a provision for open use by general public. It has no boundaries and cloud infrastructure can be used by anyone anywhere over the internet. पब्लिक क्लाउड मीन्स कोई भी हमारी फाइल खोल के देख सकता है, कोई भी हमने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए नहीं लगाया है वहाँ पे. सो इट मीन्स इट इज़ ओपन फॉर ऑल. लाइक आप कोई भी फेसबुक पे शेयर करते हो, ठीक है, तो पब्लिकली कर रहे हो या प्राइवेट तौर पे कर रहे हो, आप वहाँ पे ऑप्शन पब्लिक, जैसे हम यूट्यूब पे कोई आपकी वीडियो डालते हो तो वहाँ पे आप पब्लिक सेलेक्ट करते हो कि सभी उसको देख सकते हैं. अगर आप प्राइवेट लगा लो तो आप रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि कोई पर्सन ही इसको देख सकता है. सो दिस इज़ द concept of public cloud. Next is private cloud. A private cloud is owned and used by a single organization over a private network. It centralizes the resources of the organization so they can be accessed easily, but its various departments and offices at the different locations. So अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना एक प्राइवेट क्लाउड खरीद लेती है, मीन्स अपना एक प्राइवेट डाटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि डाटा उसका सिर्फ उसी पर्सन को जाए जो हमारे ऑफिस में काम करता है. सो एक प्राइवेट नेटवर्क उसने क्रिएट कर लिया. इन दैट केस प्राइवेट क्लाउड मीन्स डाटा कैन नॉट शेयर आउटसाइड फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन. ओनली इन दैट ऑर्गेनाइजेशन द डाटा कैन बी शेयर. Next is hybrid cloud. A hybrid cloud is a combination of both private and public. This type of cloud offers benefits of multiple deployment models such as controlled environment in private clouds and rapid elasticity of public cloud. इसमें क्या है, ये मिक्सचर है पब्लिक और प्राइवेट. कुछ डाटा पब्लिक देख सकती है, कुछ पे रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया आपने कि ये डाटा सिर्फ उनको ही मिलेगा जो इसके लिए पे करेंगे. ओके. नेक्स्ट इज कम्युनिटी क्लाउड. Community cloud is provisioned for use by a group of consumers from different organizations who share same concerns, application security requirements, policies and efficiency demands. It may be owned, managed and separated by one or more of the organization in the community or a third party. So it is a group of consumers. Group of consumers or different organization can share the data, means any application is there, any security requirements are there, policies there, then they can be shared and it may be owned and managed by one or more organization. So वहाँ पे आप उनके पास रिस्ट्रिक्शंस होती है कि सिर्फ इतने ही पर्सन यूज़ कर सकते हैं, तो यही कम्युनिटी हमारा डाटा यूज़ कर सकती है. तो कोई कम्युनिटी ने अगर कोई ऐसी फेसबुक पे जा लाइक आपने फ्रेंड्स रिक्वेस्ट हो तो आपका डाटा सिर्फ आपके फ्रेंड्स ही देख सकते हैं, आपने अपनी एक कम्युनिटी बनाई हुई है. इन दैट केस ओनली दैट पर्सन कैन व्यू योर डेटा और एक्सेस टू योर डाटा. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. इन द नेक्स्ट lecture I will send you the characteristics of cloud computing. Thank you students.